रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। सर जफर यूट्यूब के यूट्यूब चैनल से टॉपिक है हमारा आज रसद की लचक। इससे पहले तलब की लचक के तमाम फार्मूले मेरी वीडियोस में मौजूद हैं, काइंडली उसको चेक कर लीजिएगा। और आज हम रसद की लचक को देखेंगे। स्टूडेंट यहाँ याद रखिएगा कि लचक तलब की हो या रसद की हो, एक ही फार्मूला इस्तेमाल होता है और इसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आती। एक वीडियो में मैंने बताया था कि आमतौर पर हम तलब की लचक का जो फार्मूला इस्तेमाल करते हैं वही रसद में भी इस्तेमाल कर लेते हैं। हमें देखना है कि तलब की लचक का फार्मूला क्या है। जब हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मालूम करते हैं तो हमारे पास फार्मूला है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी और पी अपॉन क्यू। ये है हमारे पास। यहाँ आपने सिंपल काम करना है स्टूडेंट, यही फार्मूला सप्लाई में भी चलेगा। फर्क सिर्फ क्या करना है स्टूडेंट कि आपने डेल्टा क्यू को डेल्टा एस लिख दें, और अगर ना भी लिखें तो भी ठीक होगा। मैं बगैर लिखे ही पहले आगे बढ़ूंगा, फिर मैं इसको लिखकर आगे चलाऊंगा ताकि आपको दोनों तरीकों से पता चल जाए। तो अब करना क्या है आपने, यही सारे का सारा है। इलास्टिसिटी जो है ऑफ सप्लाई है क्या चीज, जब किसी चीज की सप्लाई में तब्दीली आ जाए बिकॉज ऑफ चेंज इन प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी, इस चीज को हम इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का नाम देते हैं। कीमतें तब्दील हो गई, श्योरली सप्लाई भी तब्दील होगी। यहाँ यह बात भी याद रखना बड़ा जरूरी है कि जब आप बात कर रहे होते हैं डिमांड की, तो डिमांड में प्राइस में दोनों में जो तब्दीलियां आती हैं वो अपोजिट होती हैं। अगर प्राइस में तब्दीली ऊपर की तरफ होगी यानी कि प्लस होगी तो आपका डिमांड जो है वो नेगेटिव हो जाएगी। अगर प्राइस नीचे को जाएंगी तो डिमांड ऊपर को जाएगी। तो ये यूं चलती हैं, अगर प्राइस ऊपर गई डिमांड नीचे जाएगी, अगर प्राइस नीचे जाएंगी डिमांड ऊपर जाएंगी। तो ये अपोजिट चलती हैं, पहले तो ये रखना याद। और सप्लाई के मामले में ऐसा नहीं होता। सप्लाई के मामले में क्या होता है कि अगर कीमतें ऊपर जाएंगी सप्लाई भी ऊपर जाएगी, कीमतें नीचे आएंगी सप्लाई भी नीचे आएंगी। दोनों चीजें या तो ऊपर जाएंगी या दोनों चीजें नीचे जाएंगी। डिमांड में ये दोनों उलट चलती हैं, यूं चलती हैं। यहाँ या तो दोनों यूं चलेंगी या दोनों यूं चलेंगी, यूं चलेंगी या यूं चलेंगी। तो आपके प्राइस में जब तब्दीली आती है तो डिमांड में तब्दीली चूंकि अपोजिट आती है, लिहाजा उसका जवाब भी माइनस में आया करता था। आज चूंकि तब्दीली पैरेलल होती है, जैसे तब्दीली इसमें वैसे ही उसमें, ये माइनस वो भी माइनस, ये इंक्रीज वो भी इंक्रीज, ये डिक्रीज वो भी डिक्रीज। तो चूंकि दोनों तब्दीलियां एक ही समत में आ रही हैं, लिहाजा जवाब यकीनन पॉजिटिव आएगा। इसीलिए हम यहाँ क्यों ही लिख देते हैं। अगर यहाँ जवाब प्लस आ जाए तो इसका मतलब है ये सप्लाई है, माइनस आ जाए तो इसका मतलब ये डिमांड है। इसलिए क्यू को तब्दील करने की वैसे जरूरत तो होती नहीं। आइए हम पहले तो इसको फार्मूलेट कर लेते हैं। कैसे करेंगे हम इसको काम, पहले आप इन दोनों को माइनस कर देंगे। 2000 जब किसी चीज की कीमत थी तो उसकी सप्लाई जो है वो 250 है। कीमत ज्यादा हो गई, सप्लाई भी ज्यादा हो गई। पहले तो इन दोनों को माइनस कर दें। 2000 माइनस 2000 तो ये हो जाएगा माइनस 100। इसको इससे माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 50। तो हमें यहाँ जो वैल्यूज चाहिए वो चार हैं। नंबर 1 डेल्टा क्यू चाहिए, ये जो है हमारे पास ये डेल्टा क्यू है और ये डेल्टा पी है। डेल्टा क्यू कितना है हमारे पास, हम देखते हैं। डेल्टा क्यू यानी कि सप्लाई कितना है हमारे पास, चेंज आया माइनस 50। प्राइस में चेंज कितना आया है माइनस 100 मल्टीप्लाई फर्स्ट प्राइस। मैं बार बार ये बात बताता हूं कि जब भी यहाँ हम P लिखते हैं तो ये फर्स्ट प्राइस होता है, जब भी हम यहाँ Q लिखते हैं तो फर्स्ट क्वांटिटी होता है, वो जिस चीज़ की भी हो। तो ये हमारे पास सिंपल सा फार्मूला है, इसको हल कर देंगे, माइनस के साथ माइनस खत्म हो जाएगी हमारी, और ये हमारे पास जो बच जाएगा कुछ इस तरीके से बच जाएगा। स्टूडेंट मैं इसको जुबानी हल कर रहा होता हूँ, आप इसको जुबानी हल नहीं कीजिएगा काइंडली। तो ये जवाब आ जाएगा प्यारे बच्चों 4। तो आपने इसको कैलकुलेट कर लेना है, इसको क्लियर करेंगे, इसको आप इसको हल करेंगे तो ये 4 आएगा। तो यहाँ आपने स्टेटमेंट लिख देना है इलास्टिसिटी चूंकि बड़ी है एक से, लिहाजा हम लिख देंगे इलास्टिसिटी ग्रेटर देना। स्टूडेंट आपने देखा कि जब आपने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फाइंड आउट की तो उसमें जवाब माइनस आया था, और जब आप सप्लाई की बात कर रहे होते हैं जवाब प्लस में आता है। तो माइनस में क्यों आता है, इशारा है इस जानिब के डिमांड का खत माइनस होता है। सप्लाई का जवाब क्यों प्लस आया, इशारा है इस जानिब कि हमारा खत जो है वो सप्लाई का खत आप जानते हैं यूं होता है, डिमांड का खत आप जानते हैं। डिमांड का खत चूंकि माइनस होता है लिहाजा जवाब भी माइनस आएगा, सप्लाई का खत चूंकि प्लस होता है लिहाजा जवाब भी प्लस आएगा। तो ये सिंपल सी वजह होती, इसीलिए हम क्यू के साथ कुछ ना लिखें तो भी क्लियर हो जाएगा।
आप डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी लिखें और इस सबको सॉल्व कर दें। हल करने के बाद जवाब पॉजिटिव आ जाए तो उसका मतलब सप्लाई की बात हो रही है, नेगेटिव आ रहा है तो उसका मतलब जवाब न उसकी हो रही है आपकी डिमांड की। और यहाँ आपको एक बात और भी बताता चला जाऊँ स्टूडेंट कि अगर आप करना चाहते हैं तो इसके साथ सबके साथ, क्योंकि हम सप्लाई ले रहे हैं इसलिए आपने सबके साथ लफ्ज सप्लाई लिख देना है। हमने लिखना है चेंज इन क्वांटिटी ऑफ सप्लाई और यहाँ क्वांटिटी ऑफ सप्लाई, प्राइस ऑफ सप्लाई लिखने की जरूरत नहीं होती यहाँ से, और यहाँ आप लिख देंगे यूं। तो स्टूडेंट इसी को अगर आप डिमांड के लिए स्पेशल लेना ही चाहते हैं, वैसे जरूरत नहीं है हमें, वैसे मैं आपको बता रहा हूं, तो आप इस फार्मूले को यूं भी लिख सकते हैं। ये फार्मूला है हमारा डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी, पी अपॉन क्यू, ये फार्मूला है दरअसल हमारा। अगर आप इसके साथ लफ्ज डी लगा देंगे तो इलास्टिसिटी डिमांड बन जाएगा, एस लगा देंगे इलास्टिसिटी सप्लाई बन जाएगा। इसी तरीके से हम यहाँ इसके साथ डी लगा देते हैं तो डिमांड बन जाएगा, इसके साथ एस लगा देते हैं तो एस सप्लाई बन जाएगा। जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता चल जाता है जवाब माइनस में आता है तो इसका मतलब नेगेटिव आया है, तो नेगेटिव रिलेशन जो है हमेशा डिमांड का होता है। जवाब डिमांड है इसका मतलब है जो हमारे पास बहस हो रही है वो डिमांड की है, और अगर जवाब में पॉजिटिव आ जाता है तो फिर ये सप्लाई की बहस है। तो स्टूडेंट ये थी हमारी आज छोटी वीडियो है ज़रा, तो उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो से आपको सीखने का मौका मिल रहा है। मैं आपको स्टूडेंट ये याद करवाता चला जाऊँ कि आप हमारे ब्लॉग स्पॉट पर जाकर, हमारी साइट पर जाकर भी अपने तमाम मामलात को शेयर कर सकते हैं। आप जानते हैं स्टूडेंट कि इस अब मौजूदा हालात में अब तमाम यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में ज़्यादातर MCQs की तर्ज पर पेपर आ रहे हैं, ऑनलाइन पेपर हो रहे हैं, और उसमें ज़्यादातर जो है वो MCQs ही पूछता है, और उस MCQs को हल करने के लिए स्टूडेंट को बहुत परेशानी होती है। तो मैंने ये कोशिश की है कि अपनी साइट पर जाकर एक एक चैप्टर के MCQs जो है वो यहाँ मैंने अपलोड कर दिए हैं। तकरीबन ज़्यादातर किताब हो गई है, कुछ रह गए हैं वो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हो रहे हैं। तो आप हमारी साइट पर जाएं, जिसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा, बता भी देता हूं आपको, ztutor.blogspot.com में जाएंगे तो आप हमारी साइट पर चले जाएंगे, और उस साइट में जाके आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो मिलेंगी। कुछ नोट्स भी छोटे छोटे मिलेंगे, डायग्राम बनाने के तरीके भी मैंने वहाँ सिखाए हैं, इसके अलावा MCQs, और इसके अलावा और बहुत लेटेस्ट न्यूज़ भी, जिस तरह के मैंने आज एक न्यूज़ लगाई हुई है अपने उस वेबसाइट पर कि BA, BCom, BSc, इन तमाम के जो गेस्ट पेपर हैं जो कि एग्जामिनेशन होने वाले हैं थोड़े 1-2 महीने के अंदर अंदर, तो उसके गेस्ट पेपर जो है वो मैंने वहाँ अपलोड किए हैं, तो वहाँ काइंडली आप उसको जाके चेक कर लें, तो वहाँ आपको लेटेस्ट न्यूज़ भी मिला करेंगी। तो स्टूडेंट उम्मीद करते हैं कि आपको आपका ये चैनल बड़ा मुफीद मालूमात दे रहा होगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, लेकिन जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और हाँ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारी तमाम वीडियोज़ बर वक्त सबसे पहले आप तक पहुँचती रहें। बहुत ख्याल रखिएगा अपना, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। हाजिर होंगे अगली वीडियो के साथ। वस्सलाम।